हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम 5 से गुणा कैसे किया जाता है किसी भी संख्या में हम वो समझेंगे। और अभी तक आप 5 से गुणा जैसे भी करते आए हों, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 से गुणा जो मैं बता रहा हूँ उससे करेंगे, क्योंकि आप इससे 5 से गुणा करने में आपको 1 सेकंड से भी कम समय का टाइम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं लेकिन फिर भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में प्रॉब्लम जाती है तो आप इससे ईज़िली 1 सेकंड के अंदर ही आप 5 से गुणा करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये मैंने नया शुरू किया है और मैं एज़ अ एस्पिरेंट हूँ। एसएससी सीजीएल मेरा टारगेट है 2025 का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपकी जो भी संभवतः मदद हो सकती है या फिर जो भी कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में करें, मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं और उस पे भी अमल करूं। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो कर दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम 5 से गुणा करने के लिए पहले सीखेंगे कि कैसे किया जाता है, फिर कुछ हम उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि कैसे होता है। फिर मैं आपको कुछ और पूछूंगा तो आप मुझे उनका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो जैसे हमें जिस किसी का भी 5 से गुणा करना है, जैसे कि हाँ 5 से गुणा करना है, ठीक है। 5 × 28, ओके। तो हमें इसके लिए पहले 5 से गुणा 5 का टेबल नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट जैसे 28 है तो 28 का हाफ कितना 14, तो डायरेक्ट 14 और फिर उसके लास्ट में ज़ीरो लगा दिया तो ये हमारा आंसर आ गया 140। अब देखिए हमें इसमें दुनिया नहीं पढ़ना पड़ा, टेबल नहीं पढ़ना पड़ा 5 का, हमने डायरेक्ट ही इसका आंसर विदिन 1 सेकंड में लिया। आपको फिर से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ आते हैं। जैसे कि आपको एक कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 14 × 5, इसका मल्टीप्लाई 5 से करना है। तो हमें डायरेक्ट इसको कैसे करें, आप लोग तो टेबल पढ़ के करते होंगे क्योंकि 5 चौका 20 है, ज़ीरो। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें डायरेक्ट इसको ट्रिक के माध्यम से करना है। तो 14 का हाफ आधा होता है कितना 7, 7 और फिर लास्ट में लगा दिया ज़ीरो, ये आपका आंसर आ गया विदिन 1 सेकेंड। हमें इसके लिए 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे 16 × 5, तो अब हमें 16 का हाफ होता है कितना 8 और फिर एक ज़ीरो लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए लेते हैं। 20 × 5, 20 का हाफ होता है 10, फिर एक ज़ीरो लगा दिया, ये आंसर आ गया। तो आप इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे कि एक और, जैसे कि 14 × 5, अब 14 का हाफ होता है कितना 20, 20 लिखा, 20 के बाद एक ज़ीरो लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कुछ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी सभी सम संख्याएं थी, अब हम विषम संख्या के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। अगर कहीं कहीं विषम संख्या आ गई तो उसके लिए क्या करेंगे। तो जैसे हम कोई छोटा नंबर लेते हैं पहले 7 × 5। अब देखिए 7 का तो सबको पता होता है, 7 × 5 = 35, लेकिन हमें नहीं पता। तो हमें 7 का हाफ करना है। तो 7 का हाफ होता है 3.5, 3.5 होता है, पॉइंट हटा दिया तो हमारा क्या आ गया 35, ओके।
जैसे एक और लेते हैं, जैसे 9 इंटू 5। अब 9 का हाफ तो ये तो विषम संख्या आ गई 9। अब 9 का हाफ होता है 4.5। 4.5 पॉइंट हटा दिया तो आपका 45 आंसर आ गया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 13 इंटू 5। अब 13 का हाफ ये विषम संख्या है, इसके लिए हमें 13 का हाफ पता नहीं है, तो हम तो 6 का इसका 13 का हाफ होता है 6.5। पॉइंट हटा दिया इज इक्वल टू 65। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ समझ में आया है या पर कोई और दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं कुछ आप लोगों के लिए एग्जाम्पल तुरंत लिखता हूँ अभी, और आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि 30 इंटू 5, ओके, 45 इंटू 5, और एक और 64 इंटू 5। इन सभी के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।